हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के इस नए वीडियो में। तो आज से हम शुरू करेंगे अपना पार्ट 2 जो होगा गिट एंड गिटहब के बारे में। तो उससे पहले आइए समझते हैं वर्जन कंट्रोल, क्योंकि डेफिनेटली जो गिट एंड गिटहब है वो मेनली वर्जन कंट्रोल के टूल्स होते हैं। तो वर्जन कंट्रोल की हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मेनली कोड के जो हम अलग अलग वर्जन बनाते हैं। लाइक हमने अगर कैलकुलेटर की बात करें तो हमने कैलकुलेटर में अब तक क्या करा है। सबसे पहले तो एक ऑपरेशन हुआ, ऐसा कैलकुलेटर बनाया था आपने, लाइक कंडीशन सीख के पूरा स्विच केस लगा के, अगर आप याद करो तो। फिर हमने दूसरा कैलकुलेटर बनाया, उसके अंदर लाइक लूप लगाया, क्यू क्यू नहीं डालो तब तक आप अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हो। और फिर हमने जब तीसरा कैलकुलेटर बनाया तो उसके अंदर हमने लाइब्रेरी डाली एक, जहाँ पे हमने अलग अलग मैथ के फंक्शन बना के रखे थे कि हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ए पावर बी निकाल सकते हैं, क्लियर स्क्रीन कर सकते हैं, ऑल दैट स्टफ। फिर हमने चौथा कैलकुलेटर बनाया, तो उसके अंदर हमने हिस्ट्री इंप्लीमेंट करी कि एक हिस्ट्री स्टोर करने वाला फीचर डालो, हमें पता चलना चाहिए लाइक लास्ट कैलकुलेशन कौन सा करा था। तो डेफिनेटली इन सब के अंदर हमने सेम सेम कोड को वापस से लाइक बार बार अपडेट करा है, बट हमने थोड़ा एडॉक तरीके से ये अब तक किया था। हमारे पास लाइक अगर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हो कोई तो इस केस में लाइक काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं तो हम एडॉक चल गया। बट अगर हम कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो थोड़ा टफ हो जाता है ये सब काम करना। जैसे कि बात करें, अगर हम कोई ये फायरफॉक्स ब्राउजर है जिसके अंदर हम अभी काम कर रहे हैं, तो उसके इसमें लाइक काफ़ी हार्ड हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर हम बात करते हैं कहाँ गया सॉफ्टवेयर, या ऐड और रिमूव सॉफ्टवेयर। के लिए वीएस कोड को बंद कर रहे थे। तो अभी के लिए यहाँ पे फायरफॉक्स में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरा, लाइक पीपीटी वगैरह एडिट करते हैं। तो इस फायरफॉक्स की बात करते हैं, यहाँ पे 90 मेजर अपडेट्स हुए हैं, यानी कि मेजर चेंज हुए हैं 90। फिर बात करें तो अभी के लिए यहाँ पे जो माइनर चेंजेस होते हैं वो भी होते हैं। यहाँ पे हम जैसे बात करें लाइक वर्जन नंबर की, तो यहाँ पे जब पहला नंबर होता है वो मेजर अपडेट सिग्निफाई करता है, और जो दूसरा और तीसरा होता है वो माइनर अपडेट सिग्निफाई करता रहता है। दूसरे और तीसरे में लाइक कंपनी के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है, आप चिंता मत कीजिए अगर ऐसा देखो तो, उसमें ज़्यादा लाइक चिंता करने की ज़रूरत होती नहीं है। फिर हमें दूसरे पॉपुलर ब्राउजर की बात करें, क्रोम की, एक क्विक प्लीज। यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके अंदर भी लाइक 92 मेजर अपडेट्स हुए हैं। तो हाँ, ये जो क्रोम ब्राउजर है उसका लाइक मेनली एक पेरेंट वर्जन है क्रोमियम, अगर बात करें तो ये मेनली गूगल का वर्जन नहीं होता और कुछ नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर भी। तो डेफिनेटली अगर हम एडॉक तरीके से वर्जन कंट्रोल करने की ट्राई करें तो हम एक पूरा कर सकते हैं, लाइक एक फोल्डर बनाओ, उसके अंदर वर्जन 1 डाल दो, फिर दूसरा फोल्डर बनाओ, उसके अंदर लाइक पूरा कॉपी पेस्ट करो कोड, और वर्जन 2 में एडिट करो उसे। तो हम एक स्नैप लाइक कोड का स्नैप रख सकते हैं। जैसे बात करते हैं यहाँ पे लाइक कोड ऑफ कैलकुलेटर की, तो हमें काफ़ी सारे एरर आते थे टाइम टू टाइम। जैसे कि बात करें वर्जन 2 में कोई एरर आया या फिर वर्जन 3 में एरर आया, तो सीधी बात है हमारे पास लाइक ट्रैक करने का फीचर होना चाहिए कि अगर हमें लाइक पूरा का पूरा कोड बिगड़ जाए तो हमें वापस जाने की एक ताकत होनी चाहिए हमारे पास। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे वर्जन 3 मेरा पूरा बन गया है, और फिर जब हिस्ट्री बनाते वक्त लाइक हमारे पास काफ़ी सारे एरर्स आए थे जब हम हिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रहे थे पूरा कोड के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। तो उसके लिए लाइक हमें वर्जन 3 के बाद वापस जाना पड़े तो उसका ऑप्शन खुला होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे तो हमारे कैलकुलेटर की फाइल डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही कर रहे थे, बट एक्चुअल में अगर थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करना हो इसके अंदर तो हम क्या कर सकते हैं, कोड ऑफ कैलकुलेटर मेनली कोई कमांड कैंसिल करनी हो लिनक्स में तो कंट्रोल C से हो जाती है, उसे कीबोर्ड इंटरप्ट कहता है। यहाँ पे हम बात करें लाइक एक पूरा mkdir करते हैं। mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी। फिर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं लाइक वर्जन 0, वर्जन 1, वर्जन 2, अभी यहाँ पे 1 से चालू करा है तो ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लाइक 3 फोल्डर बन गया अपने कोड ऑफ कैलकुलेटर के पास। यहाँ पे जो फोल्डर है इसका, इसे थोड़ा बंद कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। और डेफिनेटली अगर हमें कोड ऑफ कैलकुलेटर चाहिए पहला वर्जन,
तो वो इसके अंदर आ गया। दूसरा वर्जन चाहिए तो वो इसके अंदर आ गया। कहाँ पे गया भाई? गलत जगह पर जा रहे हो भाई। सही। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक पूरा ऐसा हम एडिट कर सकते हैं अपने कोड को। बट अगर 90 वर्जन बनाएंगे इस केस में तो लाइक काफी एडॉक तरीका होगा और ये नहीं कर पाएंगे हम लाइक ऐसा पूरा फायरफॉक्स से सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते जहाँ पे हम 90 बार एडिट करें इसे। और 90 तो सिर्फ मेजर एडिट्स हुए। अगर आप माइनर एडिट्स भी गिन लो तो आपको काफी सारे इशू आएंगे। लाइक बात करें यहाँ पे 1.1 की। क्या है? बंद हो। एक मेजर अपडेट में एक जब हम मेजर अपडेट की बात करते हैं तो वहाँ पे लाइक काफी सारे माइनर अपडेट्स होते हैं। अगर फायरफॉक्स की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली लाइक 15-20 तो हो ही जाते हैं। कुछ 10-15 है, 15-20 होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप ऐसे पूरा अपडेट करना चाहते हो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक काफी सारे लाइक 92x10 आप कर दो। इतने अपडेट्स हो गए 920। तो यहाँ पे आप 1000 फोल्डर तो कोई भी मैनेज नहीं कर सकता। तो इसके लिए मेनली आता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये एक ट्रैक फाइल रखता है और उसके अंदर देखता है कि टाइम टू टाइम कैसे चेंजेस हुए हैं अपने। तो वर्जन कंट्रोल में लाइक मेनली दो तरह की चीजें होती है जो टीम्स के साथ काम करते हैं। तो जब भी हम टीम्स के साथ काम करते हैं लाइक एक बड़ी टीम को एक साथ एडिट करना है तो डेफिनेटली सब एक दूसरे को पेन ड्राइव तो बांटते फिरेंगे नहीं। हाँ भाई ये मैंने कोड करा है, ये ले पेन ड्राइव। फिर वो डालेगा और एडिट करके दूसरे को देगा। सपोज कीजिए लाइक एक बड़ी कंपनी हो लाइक TCS, विप्रो एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो कितना कोड घुमाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे लाइक हजार हजार लोग काम करते हैं और 100 लोग एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन साइज। तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो एक सर्वर चाहिए रहता है जिससे लाइक सब डाउनलोड कर सके और अपलोड कर सके अपना कोड। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड जो सेंट्रल सर्वर होता है वो मेनली एक गूगल डॉक एडिट करने जैसा होता है। अगर आप यहाँ पे लाइक गूगल डॉक शेयर कर लो कुछ, अभी मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कुछ। भाई पासवर्ड क्यों मांग रहा है अभी? रैंडम फाइल। यहाँ पे मेरे पास एडिट करने का लिंक आ गया। फिर मैं ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करके एडिट कर सकता हूँ अपना। तो हाँ जो भी कॉलेज का आईडी होता है वहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि आप लाइक उस डोमेन के साथ एडिट करना है या तो एनीवन विद पब्लिक में ऐड करना है। तो वो एक फीचर है गूगल का, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयरिंग चालू हो गया इसका। लाइक मैं किसी और को लिंक दूँ तो वो यहाँ पे कर सकता है। और उसका नाम लाइक आपको फैमिलियर ही होगा ये सॉफ्ट, तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। उसका लाइक यहाँ पे आ जाएगा पूरा। और डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम होता है वहाँ पे क्या होता है लाइक मेनली ये जो वर्ड फाइल है वो लाइक सब डाउनलोड करके रखेंगे और एक सर्वर के पास कॉपी होगा और सब अपने इतना कॉपी लाइक कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं अभी पर्सन को नंबर के ऊपर सिग्निफाई कर रहा हूँ। मान लो रोल नंबर है उन लोगों के। और यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के अंदर सबको फाइल्स ऐड करनी है तो डेफिनेटली सबके पास एक एक कॉपी चली जाएगी। और जो पहला बंदा होगा वो यहाँ पे अपनी फाइल्स ऐड कर देगा। फिर जो दूसरा बंदा होगा यहाँ पे अपनी फाइल्स ऐड कर देगा। और तीसरा बंदा होगा यहाँ पे अपनी फाइल्स ऐड कर देगा। सब उस बीच आप। तो डेफिनेटली अगर हम पहले बंदे की बात करें तो उसकी डॉक्यूमेंट कैसी होगी, वो सबसे पहले इससे डाउनलोड करेगा और ऐसे एडिट करके आपको भेज देगा अपलोड में। दूसरा बंदा होगा वो इसे डाउनलोड कर यहाँ पे ऐसे एडिट करेगा। और जो तीसरा बंदा होगा वो कुछ इस तरह से एडिट करेगा कोड को और फिर भेज देगा सर्वर के ऊपर।
यहाँ पे मैं थोड़ा काफी सिंप्लीफाइड वे में काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा गूगल डॉक्स यूज कर रहा हूँ अभी। और डेफिनेटली जब हम लाइक सर्वर के पास आएगा तो सर्वर के पास एक मैनेजमेंट होगा, यहाँ पे समझ लो कि एक फोल्डर और अलग अलग फाइल सेट कर रहे हैं सब। तो सर्वर ये पूरा मिला के लाइक इस तरह की एक फाइल बना देगा, तो यहाँ पे लाइक सबको पता चल जाएगा कि हाँ ये पूरा कोड एडिट हुआ है। तो डेफिनेटली कुछ इसी तरह से हम पूरा काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट के बारे में देखा था, तो हमने लाइक काफी सारे अपडेट्स करे थे, जैसे डिपेंडिंग ऑन द स्टफ यहाँ पे हमने कमिट करा था। तो कमिट क्या होता है, लाइक सर हम एक स्नैप रखते हैं यहाँ पे लाइक कोड का, क्या हमने इतना कोड करा है, इसको लाइक सेव करके रख लो। सेव मतलब कैसे, यहाँ पे हम लाइक रिवर्ट बैक कर सकते हैं चेंजेस के। एंड रिवर्ट एंड ऑल दैट तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, मैं यहाँ पे जो शब्द यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर। अभी के लिए हम आगे समझेंगे एक्चुअली इन सब शब्दों का मीनिंग क्या होता है, इसे करेंगे भी, और आई एम श्योर कि आप लोग आराम से इसे कर भी पाएंगे। तो मेनली एक जो पॉइंट होता है लाइक हम ये पॉइंट रखते हैं कि यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है कोड को। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने वर्जन 1 बना दिया कैलकुलेटर का। यहाँ पे मैंने क्या करा था, लाइक यहाँ पे हमने टास्क बनाए थे सारे। तो इस वीडियो की ही बात करते हैं, लाइक जो हमने संडे को अभी बनाया था वो फ्रेश होगा आपके माइंड में अभी। तो यहाँ पे हम यहाँ से डायरेक्टली आए थे कोड ऑफ कैलकुलेटर को डाउनलोड करके। और डेफिनेटली फिर हमने क्या करा था, लाइक अपडेट करे थे प्रिंट स्टेटमेंट्स को, और एक कमिट बनाया था। तो कमिट क्या होता है मेनली, कमिट कुछ नहीं होता, लाइक एक पॉइंट को सेव कर देता है कि हाँ ये एक पॉइंट है यहाँ पे, और इस पॉइंट पे कोड ऐसा दिखता था। सॉरी। तो कमिट क्या करता है, लाइक अगर सपोज कीजिए कमिट एक फाइल होती है, यहाँ पे एक नई फाइल बना के दिखाता हूँ आपको। तो सपोज कीजिए मैं अभी एक कमिट कर रहा हूँ, तो ये कमिट का एक अपना नंबर बना देगा। और यहाँ पे जो रिकॉर्ड होगा फाइल्स का वो रख देगा। लाइक अपने जो फाइल्स का रिकॉर्ड है क्या, इस कौन से फाइल के अंदर क्या क्या स्टोर करा हुआ है, और अभी क्या क्या अंदर है अपनी फाइल्स के अंदर, तो वो मेन चीजें रख देगा यहाँ पे स्टोर करके। और जब मैं दूसरी कमिट बनाऊंगा तो वो दूसरा कमिट नंबर बना देगा। तो हाँ कुछ हद तक लाइक ऐसा फॉर्मेट होता है जहाँ पे लाइक फाइल्स को चेंजेस सेव करता है और रिकॉर्ड रखता है कि लाइक कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ फाइल, इसे सेव कर देते हैं 1.c के नाम पे। studio.h, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन ऐड कर दी studio.h की, और फिर मैंने कमिट करा। तो यहाँ पे न्यू कमिट कैसा होगा, एक नंबर होगा अभी के लिए, कुछ रैंडम डाल देते हैं यहाँ पे। फिर फाइल 1.c वॉज क्रिएटेड, और एंड कंटेंट। तो हाँ यहाँ पे लाइक ऐसे पूरा एक कमिट चेंज बन जाएगा। फिर मैं वापस इसे एडिट करता हूँ और अपना मेन फंक्शन डालता हूँ। अभी के लिए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी बनाते हैं, वो सही रहेगा। और अब मैंने फाइल सेव कर दी, तो अब मैं कमिट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी के लिए सेम लिंक के रखते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिकॉर्ड बना देगा।
तो हाँ, यहाँ पे कुछ इस तरह का लाइक मेनली रिकॉर्ड बन जाएगा और कुछ नहीं। तो हाँ, कुछ इसी तरह से कमिट की फाइल चलती है अपनी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कहाँ गया मेनली अपना फोल्डर। तो यहाँ पे एक जो डॉट गिट करके फोल्डर होता है, तो गिट एंड गिटअप इससे मैनेज करता है पूरा अपना कामकाज। और यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग चीजें होगी, अलग अलग ब्रांच फॉर्मेट होते हैं, फिर कुछ लॉग्स फॉर्मेट होते हैं। लॉग्स मतलब मेनली जो कंपाइल हुआ है तो उसके एरर वगैरह देखेंगे गिट के। फिर कमिट्स के बारे में इन्फो स्टोर करेगा। नोटपैड में क्यों खुल रहा है भाई? नोटपैड में नहीं खुलना। कहाँ गया अपना टेक्स्ट एडिटर में खुलते हैं। तो हाँ, यहाँ पे लाइक अपनी अपनी चीजें लाइक अलग से रख देगा। फिर यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन का फाइल है, तो वो सब चीजें लाइक बन जाती है। अभी आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो लाइक काफी हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे लाइक कुछ इस तरह से वो स्नैप्स अपने मेंटेन करके रखता है, लाइक अलग अलग स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट्स यानी मेनली जो स्टोर करके रखते हैं सेव पॉइंट वही वही होता है। फिर हम रिवर्ट कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन में कुछ एडिट कर दिया, मैं यहाँ पे ये डालना भूल गया, और सपोज कीजिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि हाँ ये मेरे एक्सपेक्टेड आउटपुट आ क्यों नहीं रहा, लाइक यहाँ पे मेरा सेमीकलन क्यों नहीं, सॉरी सेमीकलन क्या एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों नहीं आ रहा। तो मैं सपोज फ्रस्ट्रेशन में लाइक मुझे अभी रिवर्ट बैक ही करना है, या तो ये पूरा काम हो नहीं रहा यहाँ पे। तो डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है लाइक छोटे चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्ट बैक कर लेते हैं। रिवर्ट बैक मतलब क्या, मुझे ये वापस चाहिए ही नहीं, मैं फिर से अपना पूरा बनाऊंगा। सपोज कीजिए इसके ऊपर कोड लाइक जो क्रैश कर गया यहाँ पे सपोज, तो हमें कुछ रिवर्ट बैक करना होगा पिछले कमिट पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रिवर्ट ऑपरेशन डालेंगे। तो वो क्या करेगा, मेनली इस कमिट को गायब कर देगा डेटाबेस से। डिपेंडिंग ऑन सिस्टम वो अलग अलग काम करता है। जो मॉडर्न सिस्टम्स होते हैं उसमें लाइक ये भी एक चेंज के फॉर्मेट में ही रहता है। तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा रिवर्ट, यहाँ पे एक नया स्नैपशॉट बन जाएगा कमिट का। यहाँ पे लगे सर पूरा लॉग फाइल जो होगा इसका आ जाएगा, जो चेंजेस हमने मेंटेन करे हैं वो। लॉग्स मतलब वही कुछ मेंटेन करके रखना। तो हाँ, कुछ कुछ तरह से इस तरह से एडिट हो जाएगा पूरा फाइल, और यहाँ पे जो होगा वो इसे इस तरह से चेंज कर देगा। और हमारे पास अपना जो मेनली स्टूडियो वाला लाइन होता है वहां पे हम वापस आ जाएंगे। तो कुछ हद तक ये कॉन्सेप्ट था टोटली। इससे मैं अभी के लिए डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो हाँ, मेनली कुछ इस तरह से अपना काम होता है जब कमिट की बात करते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके पास लाइक हर एक के पास अलग अलग फाइल्स होती है मेनली। जो हम गिटहब की बात करते हैं और वो लोकली एडिट करते हैं यहाँ पे फाइल्स में। अभी मैं जो यहाँ पे चेंजेस कर रहा था वो इंटरनेट पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, अगर मैं आपको बात बताता हूँ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे जो था वैसा ही रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोड ऑफ कैलकुलेटर का जो फोल्डर है वो ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी हमने लोकल में ऐड करा है। उसे लाइक हमने ऊपर अभी भेजा नहीं है इसके पास, लाइक जो सर्वर है उसके पास। तो हाँ, मेनली गिटहब इसी चीज के लिए काम लगता है अपना। गिटहब एक इस तरह का सर्वर दे के रखता है आपको। और गिटहब जैसे लाइक कई सारी अलग अलग सर्विसेज होती है, जैसे कि बिट बकेट होता है एंड ऑल दैट स्टफ। तो बिट बकेट हम अभी देख देते हैं। वो सब ज्यादा यूज होती नहीं है। अभी लाइक हम बात करें, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या तो
नॉर्मल लोगों की बात करें, आप जैसे, आप और मैं जैसे जो नॉर्मल कोडर्स होते हैं, तो वो सब मेनली लाइक गिटहब यूज करते हैं। और कुछ लोग जो है अभी तक लाइक गिट बकेट यूज करके रखते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली ये सब चीज़ें हो सकती है। तो ये जो सारी सर्विस होती है वो गिट के साथ काम करती है मेनली। गिट यही अपना एक स्नैपशॉट रखने वाला फॉर्मेट होता है, और कहीं जो कंपनीज होती है उसके लिए सर्वर देती है अपना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ज़्यादा ज़रूरी की होता है, और हम वहीं वहीं क्यों देखेंगे, हम कोई सेंट्रल सिस्टम क्यों नहीं सीख रहे हैं? क्योंकि डेफिनेटली सेंट्रल के कुछ डाउनफॉल्स होते हैं। सेंट्रल के डाउनफॉल्स लाइक अगर हम समझ ले जाए, तो अगर सर्वर डाउन हो गया, सपोज कीजिए कुछ कुछ काम हो रहा है यहाँ पे और सर्वर क्रैश कर गया, तो पूरी टीम अटक गई। अगर किसी एक आदमी का इंटरनेट चला गया तो वो काम नहीं कर सकता, तो उसका काम लटक गया। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड की केस की बात करें, यहाँ पे सबके पास अपना एक लोकल कोड होता है यहाँ पे, जो टाइम टू टाइम सिंक कर सकते हैं। तो अपने इंटरनेट का एक छोटा पार्ट ही चाहिए, एक छोटे टाइम के लिए हमें इंटरनेट चाहिए। अगर हम एसेंशियली बात करें तो हम जब भी पूरा डेवलप करते हैं, तब हम पूरा टाइम हमें इंटरनेट नहीं चाहिए, लाइक पूरा कनेक्शन मेंटेन नहीं करना पड़ता। अगर हमने किसी चीज़ में लॉग इन करके रखा है, यहाँ पे लाइक बात करें अभी गेटअप में हमने लॉग इन कर रखा है और MS ऑफिस में लॉग इन करके रखा है, तो कुछ कुछ टाइम के बाद वो जैसे लाइक पैकेट भेजना पड़ता होगा एक चीज़ को, उसे अक्नॉलेज करता होगा, हाँ मैं चालू हूँ, ऐसा करके लाइक अक्नॉलेज करना पड़ता है सर्वर को। वैसा कुछ करना नहीं पड़ता इसको, तो ओवरऑल प्रोसेसिंग जो होती है थोड़ी कम जाती है इसके अंदर। और डेफिनेटली लाइक अटक नहीं जाता है। सर्वर क्रैश हो गया तो भी डेवलपर्स काम कर सकते हैं अपने लोकल कोड के साथ। डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा तो प्रॉब्लम आता है, जब तक सर्वर नहीं आता तब तक आप पुश नहीं कर सकते चीज़ों को। बट हाँ, कुछ नहीं से तो बेहतर ही होता है कुछ भी। तो ये एक्चुअली काफ़ी बेहतर होता है अगर हम ट्रेडिशनल से बात करें तो अभी मॉडर्न मॉडर्न स्टैंडर्ड यही तरह से लाइक हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का। तो अगर हम रिपोजिटरी की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉपुलर रिपोजिटरीज एंड ऑल दैट स्टफ। फिर यहाँ पे हमारे पास ये रिपोजिटरी है, यहाँ पे लाइक आपको सब जगह लिखने सुनने को मिलेगा रिपोजिटरी क्या होता है, रिपोजिटरी क्या होता है। तो रिपोजिटरी और कुछ नहीं होता है, एक कोड बेस होता है बस, और कुछ नहीं। एक फोल्डर होता है अपना, एक सिंपल फोल्डर होता है जिसके अंदर कोड और डाटा पड़ा हुआ होता है। यहाँ पे बात करें, ये पूरा अपना रिपोजिटरी बन गया। ये एसेंशियली क्या है, एक फोल्डर ही और कुछ नहीं है। फिर अगर कुछ स्टैंडर्ड कन्वेंशन की बात करें, इसके बारे में हमने प्रोजेक्ट में बात की थी, बट अभी भी एक बार दोहरा लेते हैं थोड़ा। तो हाँ, जो भी पूरा कोड होगा वो सोर्स फोल्डर के अंदर होगा, SRC नाम का एक फोल्डर। फिर जो भी बिल्ड फाइल्स होगी, हम प्रोजेक्ट के केस में थोड़ा गलत कर रहे थे उस केस में। अगर हम प्रॉपर कन्वेंशन फॉलो करने जाए, तो हाँ लाइक कई सारे लोग ऐसा फॉलो नहीं करते, बट फिर भी प्रॉपर कन्वेंशन है। जब भी आप प्रोफेशनल कोई चीज़ बनाते हो तो तब आपको ये मेनली चाहिए रहता है। तो जो प्रोफेशनल केस होते हैं वो बिल्ड फोल्डर एक बनाते हैं, या तो अगर कोई एंड्रॉइड की चीज़ बनाते हैं उसमें नॉर्मली इसका नाम आउट होता है। आउट फोल्डर के अंदर हम सारी बिल्ड फाइल्स रखते हैं। फिर अगर कोई टेक्स्ट बेस्ड इनपुट है, यहाँ पे हम बात करें, फॉर आवर केस इट वाज या TXT फाइल ही थी। फिर किसी और के केस में लाइक CSV फाइल हो सकती है, JSON फाइल हो सकती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, लाइक मेनली टेक्स्ट बेस्ड डाटा के अंदर चला जाता है डाटा फोल्डर। फिर इमेजेस की बात करें तो वो कहाँ जाता है, IMG या तो इमेजेस नाम के फोल्डर में। तो हाँ, गिटहब एक थोड़ा बहुत सोशल मीडिया और कोड कोड मैनेजमेंट दोनों का काम करता है एक साथ। तो आपको कुछ चीज़ें दिखेगी यहाँ पे। यहाँ पे मैं बात करूँ लाइक सिंपल पासवर्ड मैनेजर की, यहाँ पे कुछ ऐसी इमेजेस होती है। तो ये जो इमेजेस होती है वो मेनली कहाँ होती है, यहाँ पे IMG फोल्डर में स्टोर करी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी इमेज को। डेफिनेटली यहाँ पे जो भी सारी इमेजेस है, ये एक मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट था, और एक्चुअली हम इसे पाइथन प्रोजेक्ट्स के अंदर बनाएंगे भी। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है कैसे काम करता है ऑल दैट स्टफ। तो हाँ, आपको लाइक काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, मज़ा आएगा ये चीज़ करने में।
डेफिनेटली आप देख सकते हो कि सारी जो इमेजेस होती है वो मेनली IMG फोल्डर के अंदर होती है। फिर अगर हम बात करें मार्कडाउन फाइल्स की, तो मार्कडाउन क्या होता है? ये जो MD फाइल्स वगैरह होता है, फिर और कुछ फाइल्स होती है, तो मेनली जो इन सब फाइल्स को जो होता है मार्कडाउन फाइल्स कहते हैं। कोई HTML फाइल होगी, MD फाइल हो गया, एंड ऑल दैट स्टफ। मार्कडाउन एक टाइप ऑफ लैंग्वेज होता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता, बट हाँ एक लैंग्वेज होता है मेनली, जो कम प्रोग्रामर्स लाइक यूज करते हैं, मेनली कोडर्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए नहीं होता क्योंकि लाइक काफी डायनामिक चीजें नहीं कर सकता, जैसे प्रोग्रामिंग के साथ हम एप्लीकेशन बनाते हैं। ये सिर्फ लाइक विजुअल एलिमेंट्स बनाने के लिए काम होता है। अगर हम बात करें जो .md फाइल होती है, कहाँ गया अपना, यहाँ पे अगर हम बात करें सिंपल पासवर्ड मैनेजर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक विजुअल फाइल है कुछ वर्ड डॉक जैसा अपना, वर्ड डॉक्यूमेंट जैसी चीज से बात करें। यहाँ पे हमने टाइटल दे रखा है तो वो थोड़ा बड़ा साइज में है, फिर नॉर्मल टेक्स्ट दिया तो नॉर्मल साइज में है, फिर यहाँ पे एक छोटा टाइटल है मेनली, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट फॉर्मेट में बड़ा टाइटल है, उसके नीचे छोटा टाइटल इन ऑल दैट स्टफ। ये जो लाइक पूरा मार्कडाउन का फॉर्मेट कहता है। लाइक ऐसे कोई भी अगर विजुअल फाइल हो तो उसे मार्कडाउन का फॉर्मेट कहेंगे अपन। कोई ना कोई फॉर्मेट होता है, लाइक अलग अलग मार्कडाउन के फॉर्मेट्स होते हैं। अगर हम कोई भी वेबसाइट उठा लें तो उसका मार्कडाउन फॉर्मेट कौन सा आता है? HTML। तो अगर हम बात करें इसका पूरा सेव पेजेस, यहाँ पे आप देख सकते हो एक पूरी HTML की फाइल बन के आ रही है। तो हाँ, यहाँ पे ये पूरा स्टोर हो जाता है, थोड़ा बड़ा है ऑब्वियसली। भाई हो जा, ओके। यहाँ पे हम ओपन फाइल करते हैं, ऐसा नहीं, नोटपैड के साथ खोलना पड़ेगा। आप लोग नोटपैड के साथ खोल सकते हैं, मैं अपने टेक्स्ट एडिटर के साथ खोल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पूरा फाइल है एक्चुअली टेक्स्ट फाइल ही है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो नॉट डॉक टाइप HTML एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसका उसका एक जो कन्वेंशन होता है फाइल रेंडर करने का, मेनली एक विजुअल होता है, विजुअल बेस्ड टेक्स्ट फाइल होती है अगर हम बात करें तो। मार्कडाउन फाइल एक्चुअली होती क्या है? टेक्स्ट बेस्ड फाइल टू शो समथिंग विजुअल एलिमेंट्स, लाइक कुछ विजुअल एलिमेंट्स दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पूरा है टेक्स्ट बेस्ड फाइल है और उसके अंदर कुछ इमेज वगैरह है। तो इमेज जो है उसके लाइक लिंक डाल दी जाती है टेक्स्ट में, कि वो कहाँ, यहाँ पे एक इमेज रखी है उसे जाके रेंडर करना है। अगर बात करें तो इसका एक रॉ फॉर्मेट देखते हैं अपन, आपको ज्यादा आइडिया आएगा। यहाँ पे मैं इसे रॉ के अंदर कन्वर्ट करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इमेजेस हो रही तो वहाँ पे क्या क्या सीन है। अपन ने यहाँ पे लाइक इमेजेस की लिंक डाल रखी है पूरी। इस लिंक को थोड़ा कॉपी पेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी पूरी इमेज है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे हमने कैसे कुछ करा है, इमेज सोर्स इक्वल टू लिंक, यहाँ पे हमने कुछ ऐसे लिंक करके रखे हैं। तो हाँ, यहाँ पे तू चला जा, यहाँ पे तुझे एक इमेज मिलेगी, उसे डाउन उसे रेंडर कर दे अभी के लिए। यहाँ पे अगर हम कोड जो दिख रहा है यहाँ पे सब, कहाँ गया, ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हाँ, वो भी कैसे कर सकते हैं, रॉ फॉर्मेट में, वो भी एक सिंपल टेक्स्ट ही है। यहाँ पे हमने स्पेस देके टेक्स्ट लिखा है जो भी हमने लिखना था, तो वो कोड बन गया। तो जो मेनली होता है कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करके रखे होते हैं मार्कडाउन में, कि अगर ऐसे इनपुट डालेगा यूजर तो ऐसे दिखाना है अपने को। तो हाँ, बस कुछ इसी तरह से होता है। अगर आपको HTML आता हो बेसिक, तो आप ये पूरा समझ सकते हो। HTML आपने स्कूल में सीखा होगा, लाइक H1, ये जो होता है H1 जैसा होता है, और ये जो होता है H2 टैग जैसा होता है। जब हम हेडिंग की बात करते हैं तो जितना हैश डालो H के बाद उतना नंबर समझ लो। लाइक यहाँ पे एक ही हैश है तो H1 हेडिंग हो गया ये पूरा साइज के फॉर्मेट में। यहाँ पे दो हैश है तो यहाँ पे H2 टैग बन गया। फिर मार्कडाउन एक अलग अलग जगह पे यूज होता है, जैसे कि एक पॉपुलर सर्विस है notion.so, notion.so, जहाँ पे जब लोग फाइल एडिट करते हैं।
तो ये फिर लाइक मार्कडाउन यूज करता है अपने आप में। फिर अगर हम बात करें कई सारे जो ब्लॉग्स होते हैं, लाइक ट्विटर का कोई ब्लॉग होता है, लिंक्डइन का ब्लॉग होता है, तो ये सब भी लाइक अपना पे कहीं कुछ ना कुछ मार्कडाउन का फॉर्मेट यूज करता है। थोड़ा काम इससे आसान हो जाता है अपना। तो थैंक यू, दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए कीप कोडिंग।